आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने से ठीक पहले रोकने को लेकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बवाल जो है वो चरम पर पहुंच गया है। इस मसले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखने के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है और कहा है कि इसी साजिश के तहत बजट को रोका गया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में राजनीति जो है वो काफ़ी गरमाई हुई है। मनीष सिसोदिया की अगर बात करी जाए तो उनकी बेल को लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो जेल से रिहा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया और उनकी जो गिरफ्तारी है उसको अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि वो अप्रैल के महीने तक, लगभग 4 अप्रैल तक जेल में ही रहने वाले हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। बजट बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार उसे रोक रही है। केंद्र सरकार एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। ये दिल्ली के 2 करोड़ जनता का अपमान है। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बजट को रोकना देशद्रोह जैसा है। ये अपराध दिल्ली के मुख्य सचिव ने किया है। क्या केंद्र सरकार मुख्य सचिव को सेवा निकालने का काम करेगी? और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ षड्यंत्र क्यों कर रही है। एलजी साहब फिलहाल जो है वो चुप नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की इस साजिश पर वो जवाब क्यों नहीं देते। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला और यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक व्यवस्था दिल्ली सरकार पर थोपी जा रही है। क्या एक बाबू हमारी दिल्ली सरकार की चीज़ों के बारे में बताएगा? पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इस षड्यंत्र के पीछे सरकार की मिलीभगत है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार से भी पूछा जा रहा है कि वो जो सरकारी विज्ञापन होते हैं उन पर इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रही है। केंद्र सरकार 2 करोड़ लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही है, बार बार उन्होंने सवाल किया। ये दिल्ली के खिलाफ है। संवैधानिक व्यवस्था ये नहीं कहती कि इस तरीके की चीज़ों को किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट पवित्र डॉक्यूमेंट होता है। पेश होने से पहले किसी को नहीं दिखाया जाता, पेश होने के बाद उस पर विधानसभा में बहस होती है। आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राज्य सरकार के बजट को केंद्र ने विधानसभा में पेश होने से पहले रोक दिया हो। अब क्या माना जाए कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया वाला मुद्दा जो है वो काफ़ी गर्माता हुआ नजर आ रहा था, आम आदमी पार्टी को एक और मुद्दा मिल गया है बीजेपी पर हमला बोलने के लिए। क्या दिल्ली की जनता जो है इसको लेकर भी आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट करती हुई नजर आएगी? कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार। 21 मार्च है और मुझे लगता है कि तमाम दिल्ली वासी ये बात जानते हैं कि आज मंगलवार 21 मार्च को दिल्ली का बजट दिल्ली के वित्त मंत्री दिल्ली की विधानसभा में रखेंगे। हर वर्ष जो बजट का दिन होता है, बजट की चर्चा होती है, वो इसी मार्च के महीने में पार्लियामेंट में और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में होती है। और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बजट जो है एक प्रजातंत्र का पर्व है। पर्व की तरह मनाया जाता है, पर्व की तरह चर्चा होती है और कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है और बहुत पवित्र जो है ये इसकी कार्रवाई होती है। सैक्रोसैंक्ट है अगर अंग्रेजी में कहूँ। और मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है आप पत्रकारों को अगर याद पड़े तो आप बताइएगा, कि हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि
हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हम G20 में अलग अलग देशों के लोगों को यहां बुला रहे हैं। लोग कई महीनों से यहां पे आ रहे हैं। कभी इटली से कोई होता है, कभी जापान से कोई होता है। वो अखबार देखता होगा तो क्या समझता होगा कि इस देश की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है। एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर खींचने वाला एक वार्ड बॉय सोच रहा होगा कि इस देश की केंद्र सरकार मेरी तनख्वाह रोक रही है। आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला या झाड़ू लगाने वाली वो सफाई कर्मचारी सोच रही होगी कि पता नहीं अब तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया। एक स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक, एक गेस्ट टीचर, वो क्या सोचेंगे इस देश के बारे में और क्या सोचेंगे इस पूरी की पूरी केंद्र की व्यवस्था के बारे में कि इन्होंने उनकी तनख्वाहें रोक दी। क्या कारण है? अजीब सी बात बताते हैं। खबरें प्लांट करते हैं। अरे आइए ना, स्टेटमेंट दीजिए ना। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे देते? खबरें प्लांट क्यों की जाती हैं? गुमराह करने के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा, कोई चोरी छुपे प्लांट नहीं की खबर, कि हमारा बजट 10 तारीख को तैयार होके MHA को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को हमने 10 मार्च को भेज दिया, 11 दिन पहले भेज दिया। और MHA से कुछ क्वेरीज लगा के उसको 17 तारीख को वापस भेजा केंद्र सरकार ने। किसको भेजा? वित्त मंत्री को नहीं भेजा, मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को भेज दिया। कौन मुख्य सचिव है? जिनके ऊपर कई महीनों से आरोप लग रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। उन मुख्य सचिव को वो पत्र 17 तारीख को भेजा गया। 21 तारीख का बजट है। सैटरडे संडे की कोई छुट्टी नहीं होती बजट से पहले। सब लोग काम कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर रहे होते हैं, बजट की तैयारियां कर रहे होते हैं। मंत्री खुद प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं बजट सेशन से पहले। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? यह सवाल तो बनता है, दिल्ली वालों का सवाल है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं या दुश्मन हैं आप दिल्ली के? यह काम कोई मुख्य सचिव कैसे कर सकता है किसी राज्य के अंदर? वित्त सचिव कहां है इस दिल्ली के? दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने कहा रोक दिया। वित्त सचिव, मुख्य सचिव घर बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। रात को 6 बजे पता चला, वित्त मंत्री ने तुरंत उसका जवाब बनाया। मुख्यमंत्री जी ने 9 बजे तक फाइल देखी और वो एजी साहब को सौंप दी। रात को 3 घंटे का काम था, जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। ये केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। नहीं तो मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि आप निकालिए मुख्य सचिव और वित्त सचिव को आज। मतलब ये तो देशद्रोह से भी बड़ी चीज है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि आप एक राज्य के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये तो साफ है, इसके अंदर तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई जानकारी की जरूरत नहीं, तो साफ है। केंद्र सरकार ना मुख्य सचिव को निकालेगी ना वित्त सचिव को निकालेगी। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, शाम तक निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। और उसका कारण यह है कि यह षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।
केंद्र सरकार एक छोटे से दिल्ली राज्य के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों कर रही है? मैं जानना चाहूंगा केंद्र सरकार से। प्रधानमंत्री जी से भी हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को इस दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने 7 संसद के अंदर सीटें दी हैं।